Hello my dear students, my good morning all of you. नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा. माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, कंजप्शन फंक्शन एटसेट्रा. फर्स्ट इज एग्रीगेट शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल. एडी शेड्यूल की बात करें, एडी शेड्यूल इज टेबल शोइंग डिजायर एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल एट देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. जो एक्सपेंडिचर होता है, जो लोगों की डिजायर एक्सपेंडिचर होते हैं उनके इनकम के डिफरेंट इनकम के बेसिस पर लोगों की इनकम देखी जाती है. इनकम के बेसिस पर अलग अलग उनके एक डिजायर एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके बेसिस पर एक टेबल बनती है. टेबल में जो शो होता है उसको एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग ए क्लोज इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, सो दैट डिजायर एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, C and I. Accordingly, AD schedule may be defined as table showing combined behavior of C and I corresponding of difference level of Y in the economy. C means consumption or I means income. Okay. Aggregate demand schedule is a table showing combined behavior of C and I corresponding to different level of Y in the economy. Level of different levels है Y के, कंजप्शन अलग है, इनकम के अलग है. इनके कॉरस्पॉन्डिंग्स डिफरेंस लेवल के बेसिस पर इकोनॉमी में टेबल के रूप में जो शो होता है उसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं. इट इज ओबियस दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल प्लान हायर एक्सपेंडिचर. लोअर इनकम वुड मीन लोअर एक्सपेंडिचर, सो दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यहाँ पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की, पॉजिटिव रिलेशन मीन्स इनकम इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन एक्सपेंडिचर भी हम लोगों के इंक्रीज हो जाते हैं. हमारी बात करें तो पहले हमारे पापा जब 20,000 रुपये महीने कमा रहे तो हम उसके अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, और जब हमारे पापा की इनकम 40,000 रुपये हो जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग खर्च करने लग जाएंगे, ज़्यादा ही करेंगे ना फिर. ये बात. टू इम्पोर्टेंट पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन दिस कॉन्स्टेंट. At the very low level of income Y, A may be greater than Y because some minimum expenditure always expected in the economy no matter what the level of income is. वेरी लो ऑफ इनकम होने पर भी कुछ न कुछ हमारे जो एग्रीगेट डिमांड में भी ग्रेटर देन वाई, क्योंकि हमें कुछ न हमारी इनकम हो या ना हो, बिल्कुल ज़ीरो होगी इनकम तो भी हमारी कुछ सेविंग्स होंगी, वो खर्च करनी पड़ेंगी. हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा इनकम ज़ीरो होने की इस कंडीशन में भी. एट हायर लेवल ऑफ वाई एक्सपेंडिचर ऑप्टेन लेस देन इनकम, एग्रीगेट डिमांड लेस देन वाई. दिस इज़ बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ वाई पीपल स्टार्ट सेविंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम. अगर बहुत ज़्यादा अगर हमारी इनकम होने लग जाती है तो हमारे एक्सपेंडिचर्स के कंपेरिजन में हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम सेविंग करने लग जाते हैं, खर्च नहीं करते, सेविंग करने लग जाते हैं. फिर ये बातें एक टेबल में शो हो रही है. देखो टेबल की बात करें हम, Y मीन्स इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. C कंजप्शन 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50. I इन्वेस्टमेंट 10, 10, 10, 10, 10. एग्रीगेट डिमांड या डिजायर एक्सपेंडिचर C+I होता है. तो ज़ीरो इनकम होने पर भी हमारा कंजप्शन 20 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 30, क्योंकि हम इसमें ज़ीरो इनकम होने पर भी हमारा खर्चा इसलिए होता है क्योंकि हम हमारी सेविंग्स का यूज़ करने लग जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 20. Income is 20, consumption is 25 and investment 10. It's mean aggregate demand and desire expenditure is 20 plus 10, 35. इस तरीके से सब चलता जाएगा. Okay. That table show that even when income is 0, expenditure not 0. It is 30 रुपीज़ 30 करोड़ की बात थी, ये सब करोड़ की. दिस इज़ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. जो जीरो पर जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर था हमारा,
इट इज़ द एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज़ डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। जब जीरो इनकम थी तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा था, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे हमारी सेविंग्स में से, तो वो 30 जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है ना। एडी इंक्रीज एज वाई इंक्रीज, जैसे जैसे एडी इंक्रीज हो रहा है वैसे कि वैसे इंक्रीज वाई भी हो रहा है। आफ्टर एडी इक्वल वाई इक्वल टू 40 करोड़ की बात करें तो 40, जब इनकम हमारी 40 करोड़ थी तब हमारा एक्सपेंडिचर भी 40 करोड़ था। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू वाई, एडी स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड वाई, thus AD equal to 45 crore when Y 60 crore and AD 50 crore, AD 50 crore when Y income is 80 crore. This is the situation when people start saving part of their income. 40 के बाद जब लेवल ऑफ AD और Y दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद जब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा, क्योंकि इनकम एक निश्चित समय के बाद हम सेविंग करने लग जाते हैं। इसी तरीके से हमने बात करेंगे, देखो इनकम हमारी जीरो से स्टार्ट होगी। ग्राफ में देखें इसको तो इनकम हमारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है क्योंकि जीरो पे है, और एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 30 नंबर पॉइंट से वाई एक्सिस पे से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे और इनकम को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। तो जब एडी को हमने दिखाया एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस आई को, उसमें 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। लेकिन ई नंबर का पॉइंट पे 40 का पॉइंट था, तो दोनों इक्वल हो गए, इनकम भी और एग्रीगेट डिमांड भी। इसके बाद जैसे जैसे और इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्चे कम होते चले जाएंगे, दोनों के बीच में जो फासला है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद हर ह्यूमन नीड्स की इनकम जब बढ़ती है तो उसकी जितनी भी नेसेसिटीज़ होती है वो फुलफिल हो जाती है। पहले हम जैसे हमारी इनकम सब गरीब थे, बिल्कुल सड़क पे रहते थे, तो इनकम हुई तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं फंडामेंटल जो नीड्स थी उनको पूरा किया हमने। फिर हमने हमारी लग्जरी गुड्स लेने लग गए, बाइक ले ली है, फिर एसी ले लिया है, फ्रीज ले लिया है, कूलर ले लिया है, इस तरीके से सारी चीज़ें आएंगी घर में। बेड लगा लिया है, डबल बेड, ये सारी चीज़ें लेंगे। खाने के लिए पहले बाजरा खा रहे थे, फिर गेहूँ खाने लग गए, फिर अब होटल पे खाना खाने लग गए, तो ये सब स्टार्टिंग में तो ही होगा। फिर एक समय आएगा पूरा अपन सेटिस्फेक्शन, बोला अब कुछ नहीं चाहिए घर में। बच्चों को बोले बच्चों मोबाइल तो सारी नॉर्मल चीज़ें, एप्पल का मोबाइल ले लिया, सारी चीज़ें तो सब कुछ मिल गई। उसके बाद इनकम बढ़ती जा रही है। तो मुकेश अंबानी की इनकम बढ़ती जा रही है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है घर में नहीं है, तो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगा? ज़रूरत ही नहीं है, कुछ खाना पीना बस ही। तो ये उसके एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, फिर सेविंग्स होने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है इस ग्राफ में भी शो हो रही है। देखा आपने ग्राफ में ये सारी चीज़ें शो हो रही है। 45 डिग्री लाइन इज लाइन ऑफ रेफरेंस इज पॉइंट ऑन द दीज लाइन सो दैट y इक्वल टू AD, ये सब तरीके से है। ओके बच्चों, और बात करूँ मैं इसमें, जब AD स्टार्ट, अगर और इसको ग्राफ को थोड़ी मैं और एक्सप्लेन करूँ, AD स्टार्ट फ्रॉम 30 ऑन द y एक्सिस, इट सजेस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। जो 30 है हमारा मिनिमम लेवल एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ y इन द इकोनॉमी इज द पॉइंट वेयर AD इक्वल टू y। ई नंबर का जो पॉइंट है वहाँ दोनों इक्वल होंगे, और इसके बाद जैसे ही that the economy is state of balance prior to it aggregate demand greater than y. This is because of the impact of minimum C 20 crore and minimum I equal to 10 crore beyond point E AD less than y. This is because of the impact of saving. AD जो कम हो गया है y से, वो सेविंग का इम्पैक्ट है। सेविंग कॉज ए लीकेज इन एग्रीगेट डिमांड। जनरली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एज वाई इंक्रीज। ओके बच्चों, ये हमने आज डिस्कशन किया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन किया कि एग्रीगेट डिमांड क्या एग्रीगेट डिमांड में क्या चीज़ें होती है। कंजक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को एग्रीगेट डिमांड मानते हैं। इनकम के बेसिस पर दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, जीरो होती है, तब भी हमारी एक्सपेंडिचर कुछ न कुछ होता है।
फिर हमारी इनकम जैसे बढ़ी, एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक जब इनकम इक्वल और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद एक समय आ जाएगा जब लीकेज शुरू हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड में। रीजन सेविंग की वजह से धीरे धीरे हमारे एक्सपेंडिचर कम होने लग जाएंगे, सेविंग बढ़ने लग जाएगी। ओके बच्चे, आज हमने ये एग्रीगेट डिमांड के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एन्जॉय योर डे, थैंक यू।